हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन माफियाज मेड की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग जब अपनी मॉर्निंग के सारे काम को फिनिश करता है तभी सर्वेंट आकर कहता है कि इस तरह उसे बुला रहा है अपने रूम में। इससे अचानक से ही तंग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। फिर तंग सोलेहा में अपने सिर हिलाते हुए जंकुक की रूम की तरफ चला जाता है और जंकुक की रूम की डोर पर नॉक करता है और डोर को ओपन करते हुए अंदर चला जाता है। तंग देखता है कि जंकुक रेडी हो रहा था। शायद जंकुक अपनी वर्क पर जाने वाला था, पर इस टाइम पर तो फिर वो तंग को क्यों बुलाया है। तभी जंकुक मिरर के थ्रू तंग को देखता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में अपने पास बुलाता है। तंग तुरंत ही जंकुक के पास जाता है और जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे ब्रश लगाने में हेल्प करो। और तंग की हैंड में जंकुक एक ब्रश को दे देता है। तब तंग अपनी शेकिंग हैंड से उस ब्रश को लगाने की ट्राई करता है, पर मिस्टेकली तंग की फिंगर में वो ब्रश चुभ जाता है, जिस वजह से तंग की फिंगर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी हैंड को हटा लेता है और अपनी फिंगर की तरफ देखता है। जंकुक तंग की फिंगर की तरफ अपनी कोल्ड राइस के साथ देख रहा था। वो तंग की फिंगर को पकड़ता है और तंग की फिंगर को अपनी माउथ में ले लेता है। इससे तंग एकदम से शॉक हो गया था। जंकुक तंग की फिंगर को सक करने लगता है। फिर वो कुछ देर के बाद तंग की फिंगर को छोड़ देता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमसे एक भी काम ठीक ठाक से नहीं हो सकता है, राइट। और इसके साथ जंकुक तंग को अपने पास खींच लेता है और उसको इसका अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है, जिससे तंग की ब्रीथ एकदम से हेवी हो जाता है। वो घबराते हुए जंकुक की तरफ हेवीली ब्रीथ लेते हुए देख रहा था। जंकुक तंग की तरफ झुक जाता है। तंग अपनी फेस पर जंकुक की होम ब्रीथ को फील कर रहा था। तब जंकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में फिर से कहता है, सच में तुमसे कोई भी काम ठीक ठाक से नहीं हो सकता है। आज इसके लिए तुम्हें मैं एक बहुत ही अच्छा पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर तंग घबराते हुए कहता है, मैं दोबारा से कोई भी गलती नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे पनिश मत करना। जंकुक ये सुनकर तंग की तरफ स्मार्ट करते हुए देखता है और कहते हैं, बेबी डॉल को तो ये बाद में ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। और जंकुक इसके साथ तंग को छोड़ देता है। फिर जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई होप कि तुम नेक्स्ट टाइम से कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। और जंकुक उस ब्रश को तंग की हैंड में ही पकड़ा कर जंकुक रूम को छोड़कर बाहर आ जाता है। तंग उस ब्रश को लेकर चुपचाप खड़ा हुआ था। वो एकदम से शॉक था और डर भी रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। शायद आज उसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तंग जब जंकुक के रूम से बाहर आता है, आने के बाद वो नीचे चला जाता है। नीचे जाकर देखता है कि जंकुक ऑलरेडी चला गया था। तंग इससे थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि जो भी हो, जंकुक अब जबकि नहीं है, तंग अब थोड़ा सा शांति से रह सकता है। दूसरी तरफ जंकुक अपनी इम्पोर्टेंट इवेंट को अटेंड करने के लिए गया था, जहाँ पर उसके साथ योंगी था। जंकुक इवेंट को अटेंड करने के बाद वो सीधा योंगी के साथ कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर योंगी उसे बताता है जो पर्सन अदर कंट्री में भाग गया था वो नेक्स्ट मंथ वापस आने वाला है। ये सुनकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और जंकुक कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसे वापस आने दो, सबको सच्ची तरह से प्रिपरेशन कर लो। मैं उसे मेरी हेल्प में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक उसके लिए वेट किया हूँ और फाइनली अब जाकर वो वापस आने वाला है। उसकी खातिरदारी में थोड़ा सा भी कमती नहीं होना चाहिए। योंगी तुरंत ही हाँ कह देता है और एक स्माइल देता है। तब जंकुक जो खुद भी एक्साइटेड था, जंकुक वेट नहीं कर पा रहा था कि वो पर्सन कब आने वाला है। जंकुक इसे लेकर प्लान बनाने लगता है। रात के 11 बजे जंकुक घर में पहुंचता है। वो पहुंचने के बाद अपनी कोल्ड फेस के साथ अपने रूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जंकुक अपने डिनर को करने लगता है। तंग चुपचाप साइड पर खड़ा हुआ था। जंकुक तंग की तरफ बिना देखे अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम अपने डिनर को किए थे। इससे तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंकुक किसे पूछ रहा था। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तब तंग तुरंत ही ना कह देता है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम अपने डिनर को क्यों नहीं किए हो।
तंग तुरंत ही कहता है मुझे परमिशन नहीं है 12 बजे की पहले डिनर करने की। ये सुनकर जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है, पर जंकुक कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जंकुक अपने डिनर को फिनिश करता है और कहते कल से तुम अर्ली डिनर को कर लोगे, किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंकुक डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। तो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, पर तभी जंकुक नीचे की तरफ आ जाता है और जंकुक तंग को कहता है मेरे रूम में आओ और आने के टाइम पर रेड वाइन को लेकर आना। और ये कहकर जंकुक ऊपर चला जाता है। तंग जो चुपचाप जंकुक की बातों को फॉलो करते हुए रेड वाइन को लेकर जंकुक के रूम में जाता है। जंकुक शर्टलेस चुपचाप बैठा हुआ था और वो अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तंग जंकुक के लिए वाइन को ग्लास में सर्व करता है और जंकुक को ऑफर करता है। तब जंकुक वाइन की ग्लास को ले लेता है और फिर वो तंग की तरफ देखता है। वो वाइन की एक सिप को लेता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारे हेयर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है और ये तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से सूट भी करता है। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है शावर क्लोजेट को ओपन करो। तंग चुपचाप जाकर उठकर क्लोजेट को ओपन करता है। तब क्लोजेट के अंदर जंकुक तंग को कहता है देखो वहाँ पर वाइट ड्रेस है, उसे जाकर वायर करके आओ। तंग चुपचाप ड्रेस को उठाता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है इसे मैं पहनूं पर ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है। तब जंकुक कहता है चुपचाप जाओ और जाकर चेंज करो, जो मैं बोला हूँ तुम सिर्फ वही करने वाले हो। तंग डरते हुए जब जंकुक के रूम से बाहर जाने वाला था, जंकुक तंग को रोकते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कहाँ बाहर जा रहे हो। तंग घबराते हुए कहते सेंस करने। जंकुक कहता है मेरे सामने सेंस करो। ये सुनकर तंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंकुक की तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगता है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे सामने सेंस करने के लिए बोला हो तो फिर तुम मेरे सामने सेंस करोगे, करना है मतलब करना है, चुपचाप मेरे सामने सेंस करो। तंग डरते हुए कहता है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंकुक गुस्सा से कहते करते हो या फिर नहीं। तब तंग डर जाता है और वो चुपचाप जंकुक के सामने अपने शर्ट को अनबटन करने लगता है। तंग की बैग जंकुक की तरफ था। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी तरफ टर्न हो। तंग जंकुक की तरफ टर्न होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, पर वो डरते हुए चुपचाप जंकुक की तरफ टर्न होता है। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आप चेंज करो। तंग चुपचाप अपनी शर्ट को ओपन करते हुए उसे फ्लोर पर गिरा देता है और उस सिल्क शर्ट को वायर कर लेता है जो जंकुक ने उसके लिए खरीदा था। तब तंग उसे वायर करने के बाद भी उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बॉडी अभी भी शो हो रहा है। तब जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है रुक क्यों गए हो, कंटिन्यू करो। तब तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। वो अपनी शर्ट को टाइटली पकड़ कर रखता है। उसके आइज़ की कॉर्नर आंसू से भर जाता है। जंकुक अपनी जगह से उठ जाता है। वो तंग की तरफ बढ़ने लगता है। तंग अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। उसके आंसू फ्लोर पर गिरने लगता है। जंकुक आकर तंग की चिक को पकड़ता है और उसकी फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और गुस्से से कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें पनिश पाने की ज़रूरत है। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह से पनिश देने के बारे में सोच रहा था, पर देखो तुम्हें हमेशा सिर्फ मुझे गुस्सा ही दिलाना है। तुम मुझे बिना गुस्सा दिलाए क्या ऐसा कोई भी काम ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो? हमेशा तुम्हें सब कुछ ऐसा ही क्यों करना है? और इसके साथ जंकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्क हुए देखने लगता है। तंग की आइज़ फिर से आंसू से भर जाता है। उसके लिप्स शेक करने लगता है। जंकुक तंग की फेस की तरफ देखता है जो पूरी तरह से रेड होने लगा था। जंकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और वो तंग की तरफ झुकने लगता है। तंग जंकुक की आइज़ की तरफ ही देख रहा था। जंकुक की नज़र सिर्फ तंग के लिप्स पर अटक गया था। जंकुक सॉफ्टली अपनी हैंड तंग की चिक से होकर उसके नेक तक लेकर जाता है और जंकुक
तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है। सॉफ्टली वो तंग को किस करने लगता है। तंग की बॉडी से जैसे उसकी सोल ही निकल गया था, वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। जंगकुक अपनी दूसरे हैंड को तंग के वेस्ट का ग्रैब कर लेता है और तंग की वेस्ट को रफ करने लगता है। तंग पूरी तरह से सिर्फ फ्रीज था। जंगकुक तंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। जंगकुक सोले सोले तंग को लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तंग बेड के साथ टकरा जाता है और वो दोनों ही बेड के ऊपर गिर जाता है, पर जंगकुक जो तंग को फिर भी फ्री नहीं कर रहा था। तंग जंगकुक को तुरंत ही खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है। वो जंगकुक की शोल्डर पर स्लैप मारने लगता है, पर जंगकुक अपनी जिस हैंड से तंग के वेस्ट को रफ कर रहा था उस हैंड से तंग की दोनों हैंड को पकड़ लेता है और तंग को बेड के साथ पिन कर देता है। वो अपने आइज को बंद करके सिर्फ तंग के लिप्स की टेस्ट लेने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक फाइनली तंग को छोड़ देता है और वो तंग की तरफ देखता है। वो तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को रफ कराते हुए कहता है, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इसकी इनफ टेस्ट नहीं पा सकता हूँ। और जंगकुक इसके साथ सोले सोले तंग के हैंड को फ्री करने लगता है। तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे मेरे रूम में जाना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वो आसपास देखने लगता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। वो डर रहा था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। क्या जंगकुक उसके ऊपर अब नाराज़ हो जाएगा, या तो जंगकुक उसके साथ क्या करने वाला है। जंगकुक तंग के डरे हुए फेस को देखता है। जंगकुक ऐसे तो तंग को फोर्स करना चाहता था, पर वो तंग की इनोसेंट डरे हुए फेस को देखकर उसे थोड़ा सा तंग के ऊपर दया आ जाता है और वो तंग के ऊपर सूट जाता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम जा सकते हो, अगर तुम जाना चाहते हो तो, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो फिर चुपचाप शर्ट को उतार कर बेड पर बैठे रहो। डैडी तुम्हें अच्छी तरह से नाइट में प्लेजर देगा जिससे तुम एंजॉय करोगे। डैडी के साथ गेम खेलना चाहते हो। तंग जंगकुक का बातों का कोई भी आंसर नहीं करता है। वो तुरंत ही बेड पर सूट जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए रूम के बाहर चला जाता है। जंगकुक अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ डोर की तरफ भी देखने लगता है। दूसरी तरफ तंग कॉन्फ्यूज था। ये सब कुछ क्या हो रहा था उसके साथ, जंगकुक क्यों ऐसा कर रहा था उसके साथ। इस वजह से तंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। शायद जंगकुक उसे कोई नया तरीके से उसे टॉर्चर करने वाला है। तंग और कोई भी अपने लाइफ को और मैच नहीं करना चाहता है। जैसा भी है कम से कम ठीक तो है। तंग को अब जंगकुक टॉर्चर करना भी बंद कर दिया है। उसे सिर्फ अब घर के काम ही करना पड़ता है। तो फिर शायद जल्द ही जंगकुक उसे छोड़ भी देगा। तो फिर तंग को अब थोड़ा सा अच्छा बनना पड़ेगा ताकि जंगकुक उसे जल्दी से सिर्फ छोड़ दे और यहाँ से वो चला जाए। वो और यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता है। पर जंगकुक जो कर रहा था उसकी क्या मीनिंग था, जंगकुक क्यों उसे किस कर रहा था। तंग ये सब कुछ सोचते सोचते सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब ब्रेकफास्ट को कुकिंग कर रहा था तब सर्वेंट तंग को आकर कहते हैं कि उसे कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट कर सकता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कहते हैं पर मास्टर तो नाराज़ हो जाएगा। तब सर्वेंट कहते हैं मास्टर नहीं ऑर्डर किया है और तुम्हें मास्टर रूम में बुला रहा है। ये सुनकर तंग फिर से डर जाता है। अब क्या होने वाला है, क्या जंगकुक कल रात की वजह से उसे पनिश करने वाला है। तंग डरते हुए चुपचाप जंगकुक के रूम के पास जाता है। वो रूम की डोर को ओपन करता है और रूम के अंदर झांकने लगता है। देखता है जंगकुक रूम में नहीं था, तो फिर शायद जंगकुक बाथरूम में था। तंग रूम के अंदर आकर जंगकुक के लिए वेट करने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद बाथरूम से फ्रेश होकर टॉवल पहनकर बाहर आता है। जंगकुक देखता है कि तंग उसके लिए वेट कर रहा था। जंगकुक इसे देखकर तंग की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक तंग के पास जाकर तंग की चिन को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ उठाता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, इस तरह से बिहेव करना बंद करो जैसे तुम मेरी वाइफ हो। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है,
मैं क्या सच में ऐसा बिहेव कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ वेट कर रहा था। जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है और वो तंग की तरफ देखने लगता है। सोले सोले वो तंग की तरफ झुक जाता है। तंग अपने आइज को बंद कर लेता है। वो अपनी हैंड को मुट्ठी में बदल लिया था। जंगकुक तंग की फेस की तरफ ही देखने लगता है। तंग अपने आइज को टाइटली बंद करके रखा था। जंगकुक को पता नहीं था तंग डर रहा है या तो वो ये सब कुछ पहले से ही जानता है कि क्या होने वाला है। वो सिर्फ इसके लिए वेट कर रहा है। जंगकुक इस बारे में ज़्यादा केयर नहीं करता है। वो तोंग के नेक की तरफ झुक जाता है। तोंग जब अपने नेक के पास जंगकुक की आर्म ब्रीथ को फील करता है, उसके ब्रीथ और भी ज़्यादा हेवी हो जाता है। तोंग तभी अपने नेक पर जंगकुक की सॉफ्ट टंग को फील करता है। जंगकुक अपनी टंग से तोंग की नेक को लिक कर लेता है। तोंग अपने आइज को ओपन करता है। वो पूरी तरह से शॉक था। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। जंगकुक अपनी हैंड को तोंग की लेफ्ट चेस्ट पर रखता है, जिससे वो महसूस कर पा रहा था कि तोंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। जंगकुक इससे स्मार्ट करता है और वो तोंग की वेस्ट के और अपनी तुरंत ही उस हैंड को ग्रैब कर लेता है और तोंग को अपनी क्लोज खींच लेता है। जंगकुक तोंग की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और शक करना स्टार्ट कर देता है। तोंग पूरी तरह से फ्रीज था। वो थोड़ा सा भी मूव भी नहीं करता है। उसके आइज के कॉर्नर में आंसू से भर जाता है। जंगकुक तोंग की नेक पर ज़्यादा एक्साइटेड होकर बाइट कर देता है। तब तोंग पेन की वजह से चिल्लाता है। जंगकुक तोंग की चिल्लाने की साउंड को सुनकर अपनी सांस में आ जाता है। वो तोंग को छोड़ देता है और तोंग से अलग होता है। तोंग डरते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। उसकी हैंड शेक करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम हमेशा डरते क्यों हो? इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम्हारे जैसे पर्सन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम भी इसे चाहते हो। सिर्फ यहाँ पर तुम ये ड्रामा कर रहे हो कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। तोंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। उसकी माउथ से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तोंग की हेयर को पकड़ता है और तोंग की हेयर को नीचे की तरफ खींचते हुए तोंग को अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है और कहता है, तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। लाइक सीरियसली तुम इसे एंजॉय कर रहे थे, राइट? तोंग नाम में अपने सिर हिलाने लगता है। जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम इतना ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे सामने झूठ बोल पाते हो। तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। मुझे नहीं पसंद है सब कुछ। जंगकुक इससे अपने दांत को पीसने लगता है और वो गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मैं इस तरह से आसानी से जाने दूंगा? तुम्हें इनोसेंट बिहेवियर मेरे सामने करके जीत नहीं पाओगे। तुम खुद को क्या समझ कर रखते हो कि तुम इस वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन होगे? तुम बिल्कुल भी नहीं हो। इतना ज़्यादा खुद को खूबसूरती मत समझो, ठीक है? क्योंकि तुम नहीं हो। तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए मुझे कि मैं तुम्हारी तरफ देखा हो। मेरे जैसे पर्सन के लिए सब लोग मरे जा रहा है और मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ और तुम यहाँ पर नखरे कर रहे हो। तुम्हारे ये सारे नखरे उठाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने दिल और दिमाग दोनों में फिक्स कर लो कि जब मैं तुम्हें टच करूँगा तब तुम ओवर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे और इस तरह के ड्रामा तो बिल्कुल भी मत करना। ये कोई भी स्टोरी नहीं है जहाँ पर तुम इस तरह से ड्रामा करोगे और मेन लीड तुम्हारी प्यार में पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी ना तो प्यार में पड़ने वाला है, ना तो तुम्हारी इस फेक ड्रामा से भी कोई पिघलने वाला है। यहाँ पर सब कुछ रियलिटी है और रियलिटी में तुम्हारी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। तोंग के आइस की कॉर्नर सिर्फ आंसू गिरने लगता है। वो एक भी शब्द तक नहीं कहता है। जंगकुक इसे देखकर तोंग की हेयर को छोड़ देता है और फिर गुस्से से कहता है, मेरे लिए क्लोथ को निकालो। तोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो जल्दी से क्लोजेट के पास जाता है। वो अपनी शेकिंग हैंड से जंगकुक के लिए क्लोथ को निकालता है और उसे बेड पर रखता है। तब जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब मेरे रूम से दफ़ा हो जाओ।
तुम्हारी और इस अगली फेस को मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं देख सकता हूँ। तंग कुछ भी नहीं कहता है और जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। वो हैप्पी था, कम से कम जंगकुक उसे टॉर्चर नहीं किया है। पर नतांग को अभी भी याद है कि जंगकुक किस तरह से उसे बेल्ट से टॉर्चर करता था। जो भी हो, जंगकुक सिर्फ उसके ऊपर नाराज़ हुआ है और सिर्फ डांट ही लगाया है। और जितना ज़्यादा वो बाइट किया था वो सब कुछ तो सिर्फ बाइट ही था। इस तरह से कौन किसी को बाइट करता है? ये क्या न्यू पनिशमेंट है? तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। जंगकुक किस बारे में बातें करना चाहता था कि जंगकुक के टेस्ट के लिए लोग मरे जा रहा है। लाइक सीरियसली, जंगकुक के टेस्ट को कौन पाना चाहेगा? बाहर के लोग क्या जंगकुक के हाथ से टॉर्चर होने के लिए भी मरे जा रहा है? लाइक सीरियसली, तंग यहाँ से भागना चाहता है और बाहर के लोग ऐसे भी हम जो जंगकुक के हाथ से उल्टा टॉर्चर होना चाहता है। लाइक सीरियसली, तंग जो उसके बाद खुद को अच्छी तरह से समझाता है कि उसे जंगकुक की बातों को सुनकर चलना पड़ेगा, उसे और भी ज़्यादा अच्छा बनना पड़ेगा, तभी तो वो यहाँ से भाग पाएगा। दूसरी तरफ जंगकुक जो इरिटेट था, वो तंग के ऊपर नाराज़गी नहीं दिखाना चाहता था, ना तो वो तंग के ऊपर शाउट भी करना चाहता था। पर तंग के अचानक से ही बिहेवियर ने जंगकुक को गुस्सा दिला दिया था। जंगकुक लंबा सांस छोड़ता है और खुद के सिर को पकड़ते हुए बेड पर बैठा हुआ था और कहता है, जो भी हो, इस बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे मेरी वर्क पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट मंथ ही मैं मेरा बदला को ले पाऊँगा और उसके बाद सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मुझे इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ से भाग कर जा रहा है। मेरे पास ही रह जाएगा, जब मन चाहेगा तब टेस्ट ले लूँगा। इतना भी ज़्यादा मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक इसके साथ जल्दी से फिर रेडी हो जाता है और जंगकुक अपनी वर्क के लिए निकल जाता है। तंग जो देखता है कि जंगकुक निकल गया था, जिसे देखकर तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।